will be asked to showcase their talent. According to their performance in round second, they will be selected further for round third. अब स्टेज का टेम्परेचर बढ़ने वाला है क्योंकि टैलेंट राउंड में आने वाले हैं वो पार्टिसिपेंट जो अपने मूव, स्टाइल और स्किल से पूरे हॉल में एनर्जी रिलीज कर देंगे। तो प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर दोस पार्टिसिपेंट्स। प्रशांत, सिमरन, सनी, वैष्णवी, अब आपको ये इतने सिलेक्ट स्टूडेंट्स हैं जो कि राउंड सेकंड के लिए सिलेक्टेड हुए हैं बाय जजेस। आपको अब अपना कोई टैलेंट दिखाना है, आप जो चाहें। अभी आप सीट पे बैठिए, नेम बुलाया जाएंगे, आपको एक एक करके परफॉर्म करना है जो भी आपका मन करे। परफॉर्मिंग पर ब्यूटीफुल दोस्त के लिए रेडी करना चाहती हूँ। वैसे मैंने प्रिपेयर नहीं करना, अभी हुआ है तो सॉरी अगर गलत हुआ हो तो। मैं कभी भूलूंगी ना तुझे, चाहे तू मुझको तेरी आज तू जैसे तू मेरी आदत के सदा ये बात कहे याद करे तेरी तू बात चली दोनों के सदा इशारों का है, सदा इशारों का है, चाहत के मोरों का है, ले ले इशारे मेरे इनका असर भी है। सीधे सीधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी, वैसे देखो होना है मेरे को होना है, आजा देखी जाती सौदी बाजी क्या नाराजी वाले हमारे मेरी प्यारे सीनियर से रिक्वेस्ट है, प्लीज होर्डिंग ना करें। आप होर्डिंग करने मुझे अच्छा लग रहा है लेकिन इस बार ना करें प्लीज। तो जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है जवानी, और जवानी का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है, बहुत ही पार्ट छोड़े थे जिसे हम मोहब्बत कहते हैं। तो ये लफ्ज एक आशिक के हैं जिसकी कि महबूबा की शादी हो रही होती है, और वो सोसाइटी की सिचुएशन पे होता है, तो उसी तरह के कुछ शब्द हैं, प्लीज थोड़ी मत करना। मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी, हाथों में तुम लगाना, मेरे खून दिल की हाथों में तुम लगाना, निकले मेरा जनाजा, निकले मेरा जनाजा, शहनाई तुम बजाना, शहनाई तुम बजाना, मैं भी बनूंगा दुल्हा और मेहंदी लगी हुई है, कांधा न तुम लगाना, कांधा न तुम लगाना, मेरे खून दिल की मेहंदी, इतनी सी आरज़ू है, इतनी सी आरज़ू है, इतनी सी आरज़ू है, इतना हो करम मुझे पर, इतना हो करम मुझ पर, तुम भी जरूर आकर मैयत पे गुल चढ़ाना, मेरे को लगे कि मेहंदी। तो मेरी आवाज की दुनिया के दोस्तों, आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ अपने टैलेंट हॉस्टल की कुछ हसीन यादें। तो ये कुछ हॉस्टल के बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंसेस हैं। तो हॉस्टल में पहुंचने से पहले हम शुरू करते हैं अपनी ही यूनिवर्सिटी से।
तो जब मैं यूनिवर्सिटी में आया था तो मेरी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स की फेस करनी पड़ सकती हैं। तो सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई सार्थक भाई से। मैंने सोचा नहीं था कि मुझसे कोई काम भी कर सकता है। तो वो काम मुझे ऐसे पड़ा कि हमें सुबह की मैस में खाना बहुत ही लिमिटेड मिलता है नाश्ते में। तो उसके बाद 1 बजे सीधा लंच होता है तो हमें भूख लग जाती है बीच में। तो सार्थक भाई से हमने इतनी दोस्ती बना ली कि अब वो हमारे लिए खाना ले आते हैं। और हॉस्टल का एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस ये रहा मेरा कि जब मैं घर पे था तो मैं कपड़े नहीं धोता था, लेकिन अब मैं हॉस्टल में हूँ तो मैं बिना बाल्टी के भी कपड़े धो लेता हूँ। बिना साबुन के भी कपड़े धो देता हूँ। और एक बार तो मैंने अपने सीनियर को कुछ यूं देखा, मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन अब मैं बता देता हूँ कि मैं बस ऐसी नॉर्मल गुजर रहा था तो मैंने देखा मेरे एक बहुत ही रिस्पेक्टेड सीनियर वॉशरूम में कपड़े धुल रहे थे, वो भी नहाने के साबुन से। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये साबुन अपने आप में कंफ्यूज है, मुझे किस लिए बनाया गया, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो हॉस्टल में फिर मुझे समझ आया कि नहाने से लेकर धोने तक एक ही साबुन में धो रहा है। Thank you for your performance. Next, Priya. Next. मैं एक भजन प्रस्तुत करना चाहूँगा आपके सामने। तो भोलेनाथ का भक्त है। भोलेनाथ जी पार्वती से पूछते हैं, वो भोलेनाथ जो सुन मेरी बात, वो गणपत के पिताजी, वो गणपत के पिताजी, हम आधे तुमरे साजी, ना भांग रगड़ के राज्य लाचार न कर, अरे मेरी भंग का घोटा लाते तू इनकार न कर। वो गणपत के पिताजी, हम आधे तुमरी साजी, ना भांग रगड़ के राज्य तू लाचार न कर, अरे मेरी भंग का घोटा लाते तू इनकार न कर। ब्रह्मा विष्णु जान साख के जोग तुम्ही परमाते, त्रिलोकी के जान साख के जोग तुम्ही परमाते, मैं बाबा हुल्ले वाला, अरे मेरी भंग का घोटा ला दे तू इनकार ना कर। वो गणपत के पिताजी, हम आधे तुमरे साजी, ना भांग रगड़ के राज्य तू लाचार न कर, अरे मेरी भंग का घोटा ला दे तू इनकार न कर। थैंक यू।